हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने कंप्यूटर में जिप फाइल कैसे बनाते हैं और जिप फाइल को अनजिप किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर से देखें। दोस्तों जिप फाइल क्या है और जिप फाइल के क्या क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा हूँ जो कि हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप जिप फाइल की पूरी जानकारी जरूर से ले पाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिप फाइल कैसे बनाई जाती है और जिप फाइल यदि हम बना लेते हैं और हमारे पास कोई जिप फाइल आती है तो उसे अनजिप किस तरह से किया जाता है। दोस्तों जितने भी ऑप्शन हमें जिप फाइल बनाते समय आते हैं उन सब के बारे में हम आज एक एक करके जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही काम आने वाला है। तो चलो वीडियो को लाइक करके बढ़ते हैं आगे। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में जिप फाइल बनाने और जिप फाइल को अनजिप करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है WinRAR। तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो हम चलेंगे क्रोम पे और क्रोम पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ से google.com ओपन करेंगे। तो फिर जैसे ही हमारा google.com ओपन हो जाता है तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ पर आने के बाद अब हम यहाँ टाइप करेंगे WinRAR। इतना टाइप करने के बाद अब एंटर पर क्लिक करेंगे जिससे कि यहाँ पे सर्च रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर दिखाई देगा WinRAR की वेबसाइट winrar.com, ठीक है। तो हम इस पे WinRAR डाउनलोड फ्री एंड सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर WinRAR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वाई WinRAR और डाउनलोड WinRAR दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हमें डायरेक्ट डाउनलोड WinRAR ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक ना। अब यहाँ पर भी हमें WinRAR का जो प्रीमियम वर्जन है उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है यह सब यहाँ से दिखाई देगा। तो हम इसे अभी नहीं छेड़ेंगे, तो हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अभी हम नहीं खरीद रहे हैं, ओके। तो हम यहाँ पर डाउनलोड WinRAR के नीचे डाउनलोड WinRAR पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो WinRAR की फाइल है वह डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं तो आपको उतना कुछ ध्यान देना नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें WinRAR को डाउनलोड कर लेना है। हम इसे सबसे पहले क्लोज कर देंगे विंडोज़ को, क्रोम को, और यहाँ से चलेंगे फाइल्स में, ठीक। फाइल्स में आ जाने के बाद डाउनलोड फोल्डर पे जाएंगे और डाउनलोड पे ही यह सॉफ्टवेयर है WinRAR, ठीक है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यस करेंगे और इसके बाद यह इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी पे टिक लगा रहेगा, ऑटोमेटिक जैसा है वैसा ही रहने देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर WinRAR सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम डन पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में सक्सेसफुली WinRAR सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। हम इसे क्लोज करेंगे। अब हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तो डाउनलोड हो चुका है, राइट। अब क्या, अब हमें सीखना है कि जिप फाइल किस तरह से बनाई जाती है, ठीक। तो हम चलेंगे फाइल्स में और अब हम जिप फाइल बनाते हैं, ठीक। अब हमारे पास यह इतने सब, मान लो यहाँ पर एक फोल्डर है, इसमें इतने सारे फेविकॉन्स है और यहाँ पर यह लगभग इसमें मैं कुछ और आइटम डाल देता हूँ। यह फ़ोटो भी यहाँ से उठा के यह फ़ोटो डाल देते हैं, यह भी डाल देते हैं, यह भी डाल देते हैं, ये इतना सब हम एक ही में डाल देंगे, ठीक है। कंट्रोल X करता हूँ, इसके अंदर ले जाके कंट्रोल V करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम आ गए, ओके। वापस जाएंगे डाउनलोड्स में, तो यहाँ से चला गया है और जो फेविकॉन IO नाम से सेट फाइल है इसके अंदर हमारी फाइल्स आ चुकी है। अब हम कंट्रोल A करेंगे तो यहाँ 12 MB की अब हो चुकी है, ठीक है। अब हम इन सभी फाइल्स को, यह लगभग 20 आइटम है ना, हम इसको एक फाइल में कन्वर्ट करेंगे। बैक जाएंगे तो हमारा यह जो फोल्डर है इसे हम जिप फाइल में बदल देंगे, तो सभी की सभी फाइल भी जिप फाइल बन जाएगी, ठीक। तो हम इस पर सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे। दोस्तों यदि आप एक फोल्डर में भी बना के बहुत सारी फाइल्स को एक फोल्डर में रख के भी फोल्डर को जिप बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सेलेक्ट करके भी यहाँ से जिप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम फोल्डर को ही बना देते हैं। फोल्डर में हमने सारी फाइल्स को रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फोल्डर पे और यहाँ पे ऐड टू आर्काइव का एक ऑप्शन आता है, तो हमें ऐड टू आर्काइव पर क्लिक कर देना, आर्काइव पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है, हम पूरे ऑप्शन को बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेविकॉन
IO.rar रार फाइल यह बन रही है और यह कहाँ पर सेव होगी, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से जो सेव होना चाहिए या कहाँ पर जाने वाली है, डाउनलोड फोल्डर पे ही जाएगी, तो हम इसको यहीं पर रखेंगे। आप चाहे तो कहीं और भी इसे सेट कर सकते हैं, नाम भी आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना कर लिए। उसके बाद प्रोफाइल यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट पे ही रखेंगे। ओके, ऐड एंड रिप्लेस फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड एंड रिप्लेस फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया हम ऐड हो जाएगी और वो फाइल रिप्लेस ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक। यहाँ से चाहे तो आप और कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग का अलग अलग, हम यही वाला यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब आप यहाँ पर आर्काइव फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, आपको रार फाइल चाहिए या जिप फाइल चाहिए। चलो मैं जिप फाइल बना लेता हूँ, तो हम जिप को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्काइव ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर डिलीट फाइल्स आफ्टर आर्काइविंग, ठीक है। यदि हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जब जैसे ही हम जिप फाइल बना लेंगे तो जो फोल्डर था मेन फोल्डर वह ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट रखते हैं, हम चाहते हैं कि भाई जब हम इसे जिप फाइल में परिवर्तित कर दे रहे हैं तो यह जो फोल्डर है वह डिलीट हो जाना चाहिए, तो हम इस पर टिक रखेंगे। और बाकी टेस्ट आर्काइव फाइल्स, इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, पहले आप टेस्ट करेंगे, यदि ओके है सब ठीक रहा तो फाइल डिलीट होगी और जिप फाइल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, तो हम इसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है भाई साहब कंप्रेशन मेथड। अभी आप देखेंगे कि यह हमारा इसके अंदर जो फाइल थी इसका जो साइज है, प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, यहाँ पे 12.9 MB का है इस फोल्डर का साइज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यदि हम चाहे तो इसे हम कंप्रेस भी कर सकते हैं। अभी टोटल फाइल का साइज उसके अंदर जो है 12.9 MB के है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्रेशन मेथड है, तो यहाँ पे फास्टेस्ट, नॉर्मल, गुड, बेस्ट, तो हम यहाँ पे गुड को सिलेक्ट रखेंगे, ठीक है ना। गुड को सिलेक्ट रखते हैं और इतना रखेंगे सब कुछ। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है सेट पासवर्ड। आप जिससे इस पे क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पर एंटर पासवर्ड आर्काइविंग विद पासवर्ड ऐसा कुछ एक ऑप्शन आता है। यहाँ से आप अपनी जो जिप फाइल है उसके लिए पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यदि आप यहाँ से पासवर्ड डाल देते हैं तो वह जिप फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगी। जब भी कोई व्यक्ति या फिर सिर्फ आप ही उसे ओपन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यदि आप नहीं चाहते कि आप पासवर्ड डालें तो अभी हम एक बार बिना पासवर्ड के बना लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं अभी ही पासवर्ड सेट कर देता हूँ, एक बार हमारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यदि आप चाहते हैं कि आपकी फाइल में पासवर्ड आए तो आप यहाँ पर सेट पासवर्ड पे जाएंगे। हम यहाँ से 1 2 3 और फिर से कि 1 2 3 यहाँ पे शो पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड दिख जाएगा और इतना करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब पासवर्ड डल चुका है। जैसे ही हम इसे आर्काइव करेंगे तो यह जब जिप फाइल बनेगी तो उसमें एक पासवर्ड सेट होगा, जिससे ही उसे अनजिप करने की कोशिश की जाएगी तो उससे वहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ तक आ गए। अब हम एडवांस में जाएंगे, कुछ ऑप्शंस है कि यहाँ पे तो यहाँ पर सिस्टम बैकग्राउंड आर्काइविंग, यदि आपका बहुत बड़ी फाइल है जिसे आप आर्काइव करने वाले हैं तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड आर्काइविंग को भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे इतना कुछ करने नहीं वाले हैं। आपको एक ऑप्शन पता चल गया, वेट ऑफ इफ़ अदर विनरार कॉपीज आर आर्काइव, तो यहाँ पर इनको छेड़ने की ज़रूरत है नहीं है। आप इसको टिक लगा सकते हैं यदि आप लगाना चाहें तो। ओके, अभी हम इसको रहने देंगे क्योंकि हम छोटी सी फाइल को ही जिप फाइल बनाने वाले हैं, ठीक। अब हम चलेंगे ऑप्शंस में, यहाँ पर डिलीट मोड, डिलीट फाइल्स, और यहाँ पर और ऑप्शन आ सकता है मूव फाइल टू रिसाइकल बिन। जैसे ही मतलब कि वह फाइल्स डिलीट होगी तो वह रिसाइकल बिन में चली जाएगी। वाइप फाइल एंड वाइप इनक्रिप्टेड फाइल, तो हमें इतना सबको रहने देना है। हमने यहाँ से पहले ही सिलेक्ट कर रखे हैं डिलीट फाइल आफ्टर आर्काइविंग। जैसे ही वो जिप फाइल बनेगी तो यह फोल्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ से कुछ नहीं करना है। बैकअप, बैकअप भी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। और यहाँ पर कमेंट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही इसमें मेन ऑप्शंस होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ इसमें कौन से ऑप्शंस रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे और जिप फाइल बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ओके किए तो यहाँ पर वह सक्सेसफुली यह एक जिप फाइल बन चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो ओरिजिनल, ओ सॉरी, यह तो हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यह इंस्टॉल करने को कह रहा है। तो जो ओरिजिनल फ़ोल्डर था वह डिलीट हो चुका है ऑटोमेटिक।
और यहाँ पर वह जिप फाइल बन चुकी है। आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे तो आप परंतु चले तो जाएँगे पर आप देख नहीं पाएँगे कि इसके अंदर क्या है। पहले आपको पासवर्ड डालना होगा, राइट? ओके। तो अब हमने इसे सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर में ज़िप फाइल बना दिए हैं पूरे के पूरे फ़ोल्डर को। अब आप देखेंगे कि हमारा जो फ़ोल्डर था, वो है 12.9 एमबी का था, राइट? तो यहाँ पर देखेंगे कि आप य अब यह 11.1 एमबी का बचा है। यदि हम वहाँ पे फ़ास्टेस्ट या फ़ास्ट या फिर बेस्ट कंप्रेशन को चुनते तो यह और भी कम हो जाता था, ठीक है? अब हम जानेंगे कि यदि ज़िप फाइल अब हमने कहीं से डाउनलोड किए हैं या फिर किसी ने हमें ज़िप फाइल भेजा है या फिर हमने खुद ज़िप फाइल बनाए हैं, तो उसे अनज़िप कैसे किया जाता है, राइट? तो अब हम यहाँ पे इसी पे जो भी ज़िप फाइल है उस पे एक क्लिक रखेंगे और उस पर राइट क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, ओपन विथ विनरार नहीं करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो यह फाइल यहीं पे ओपन हो जाएगी। यदि यहाँ अभी तो उसमें एक फ़ोल्डर है, तो वो फ़ोल्डर यहाँ पे बन जाएगा। परंतु यदि उसमें कोई फ़ोल्डर नहीं रहता, तो वो पूरी की पूरी फाइल यहाँ पर बगड़ जाती। इसलिए हम कभी भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट टू फेविकॉन डॉट आईओ, मतलब कि एक्सट्रैक्ट तो होगा, परंतु जो इस नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसके बाद ही वह एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है? मतलब कि अनज़िप होगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है? एक्सट्रैक्ट वाले पे और जो फ़ाइल का नाम रहता है वो आगे जुड़ा होता है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था कि हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहे हैं। हमने एक्सट्रैक्ट पे तो चले गए हैं, परंतु यहाँ पर अभी पासवर्ड माँगा जा रहा है, तो हमने डाले थे 1 2 3। इस तरह से यदि आपको पासवर्ड पता है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि फेविकॉन आईओ करके एक ऑप्शन एक फ़ोल्डर आ चुका है। अब हम इसका फिर से कि साइज़ देखेंगे तो यह फिर से कि 12.8 एमबी का हो चुका है, मतलब लगभग वही साइज़ का हो चुका है, मतलब कि क्वालिटी कोई भी लूज़ नहीं हुई है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से कि हमने वहाँ पर बोले थे कि पहले फ़ोल्डर बन जाए उसके बाद। अब हमारा जो ओरिजिनल फ़ोल्डर है वह यहाँ पर है। हम इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी फाइल्स हमारी वापस आ चुकी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पर हमारी 20 के 20 आइटम हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ बिना पासवर्ड के कैसे ज़िप फाइल बनाते हैं। हम यहाँ पे और वो जो एक ऑप्शन था वो भी मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे और कंट्रोल ए कर देंगे, सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम राइट क्लिक करेंगे कहीं पर भी और यहाँ पे ऐड टू आर्काइव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम पासवर्ड सेट नहीं करेंगे और फाइल को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। बस जैसा का तैसा है, बस हम क्या करने वाले हैं, अब जो कंपैरिज़न मेथड है इसको हम बेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बेस्ट किए और यहाँ से ओके करेंगे, बस इतना ही करेंगे, बाकी सब मैं उसके बाद बताता हूँ कि क्या-क्या हुआ है। हमारा फेविकॉन आईओ डॉट रार नाम से एक ज़िप फाइल बन जाएगी, ठीक है। ओके करेंगे, रार फाइल बनेगी इस बार, तो आप देखेंगे यहीं पे फाइल आ गई है फेविकॉन डॉट आईओ नाम की, जो कि 11 एमबी की बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सारी की सारी जो जो भी फ़ोटोज़ है, वो है यहाँ पे डिलीट नहीं हुई है क्योंकि हमने डिलीट वाला ऑप्शन नहीं चुने थे। अब हम इन्हें चाहें तो ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अब यदि हम इसे फिर से कि राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पहले से यह फ़ोटो है, अब यहाँ पर यह फ़ोटो आएगी नहीं यदि हम इसे अनज़िप करेंगे तो। चलो करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल यदि हम करते हैं तो यह एग्ज़ैक्ट अभी यहाँ आएगी नहीं क्योंकि पहले से ही फ़ाइल है। सबसे पहले मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ज़िप में तो है ही, तो यह लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है? मैं फटने से इन्हें डिलीट कर लेता हूँ। यह डिलीट हो गई। अब मैं यहाँ इसे डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट फ़ाइल करूँगा, यानी कि एक्सट्रैक्ट हियर, तो पूरी की पूरी फ़ाइल यहाँ पर बगड़ जाएगी, ठीक है? तो मैं जैसे ही इस पे कहता हूँ, तो आप देखेंगे यह पूरी की पूरी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। यह फ़ाइल है, इसे हम यह ज़िप फ़ाइल थी, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो वेरी, वेरी सिंपल है। मैंने आपको जो WinRAR सॉफ्टवेयर है, उसके सारे ऑप्शन यहाँ पे सिखा दिया हूँ, ठीक है ना? अब आपको इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में ज़िप फ़ाइल कैसे बनाते हैं। कोई रॉकेट साइंस का काम तो है नहीं, आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, जो मेरे काम के नहीं है। हमारी पूरी फ़ाइल यहाँ पे वापस आ चुकी है, राइट? तो
आप भी इसी तरह एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर ही दीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।